रोहित शर्मा को तो पता ही नहीं है कहाँ बॉल आके कहाँ पड़ रही है, कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर यानी ये भी चाह रहा है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है सर शुभमन गिल इनको बचा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ रोहित शर्मा की तो विकेट आ रही है, रोहित शर्मा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आज, ठीक है ना, 50 रन भी नहीं कर रहे। और विराट कोहली की भी अगर विकेट आ गई तो वो जो चेस मास्टर हो रहा है कुछ और ही मास्टर हो जाएगा मेरे भाई। फिर आगे फेंक दिया बॉल को, बोलने इस टाइम पे रोहित शर्मा को इस टाइम पे ये समझ होनी चाहिए कि भाई अगर किसी की जगह पे खतरा है ना सबसे ज्यादा वो रोहित शर्मा की जगह पे खतरा है, क्योंकि जायसवाल बाहर बैठा हुआ है। अगर आप लप्पे घुमाओगे, आपने 21 बॉलें खेली, जोफ्रा का टफ स्पेल आपने देखा, सी ऑफ किया, जोफ्रा को चौका भी मारा, बढ़िया खेल रहे थे ना आप, 21 बॉल खेल चुके थे, जल्दीबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने 350 थोड़ी चेस करना था, 250 चेस करना था। 21 बॉल में 11 रन बनाए। अब क्या जायसवाल को नहीं ला सकते वो, उनको तो बहाना ही चाहिए। सो इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलना और जल्दीबाजी करना इस टाइम पे रोहित को शोभा नहीं देता। आई थिंक ही शुड टेक हिज टाइम और रन बनाने पड़ेंगे, सीधी बात यही है, नहीं तो जायसवाल तैयार बैठा हुआ है। उसी पे बासित भाई हम इतना प्रिंस कर रहे थे, उन्होंने कहा आ जाओ आज तुम्हारे प्रिंस को भी दिखा दें। प्रिंस पे भी आज 15 की इकोनॉमी से रन हुए और शिवम दुबे 22 रन, 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली और 22 रन भी दे दिए। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, प्रिंस की 15 की एवरेज फी ओवर अच्छी है या 22 रन की एवरेज दुबे की अच्छी है? नहीं, किसी की भी अच्छी नहीं है। ये है कि उनके बगैर चले इंडिया ये मैच 1 साइडेड जीत गया। मतलब ना विराट कोहली चला, ना केएल राहुल चला, ना जो है वो रोहित शर्मा चला, और इंडिया 1 साइडेड मैच को भाईजान लॉक कर गया। और सिर्फ क्या हुआ है भाईजान, आज के मैच में आपकी सिलेक्शन अच्छी हुई थी। आज की मैच में आपने मेरिट पे बंदे सिलेक्ट किए थे। आज के मैच में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सारी की सारी चीजें आपने टिक की हैं। और फिर क्या हुआ, फिर इंडिया अपना आराम से मैच जीत गया। आज के मैच की बात करते हैं। द मोमेंट टीम इंडिया में सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल भी चलें कर लें सर, उन्होंने बर्मिंघम में पहला ओडीआई मैच जीत लिया टीम इंडिया ने, और जिसे कहते हैं कि आराम से जीता है। 20-1 मिनट का ना टाइम पीरियड था जिसमें ना थोड़ा सा ज़रा झटका लगा, पानी शानी मंगवा लिया गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन मास्क वास्क सब तैयार कर लिए इंडियन क्रिकेट फैंस ने। उन्होंने कहा ले भैया अब इधर हल्का हल्का सा ना दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर का नंबर स्पीड डायल पे रखो, ठीक है। वो 20-1 मिनट गुजरे हैं, कोई 25-30 मिनट गुजरे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं मुझे लग रहा है गैस ही हो रही है। तो मैं मना भी किया है, रात को इतना टेस्टी खाना मत बनाया करो, कमाल करती हो तुम भी, भाग्यवान है, गैस करवा दी ना, चलो जाओ चूरन लेके आओ, हाजमूला ले आओ। जहां पे ये मैच हारा है, लगातार 7 वनडे मैच इस मैदान में जीतने के बाद हारा है, और इससे पहले भी 2014 में इंडिया के हाथों ही हारे थे। सो बर्मिंघम में उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार था, मगर इंडिया के हाथों हार गए हैं। बाय द वे दोनों टीमों ने बीच में कोलैप्स किया है, 61 पर कोई आउट नहीं, 80 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त खेले। इंडिया भी सीधा शुभमन गिल की अच्छी बैटिंग की वजह से लेके जा रहा था, बीच में 2 विकेटें जल्दी गिर गई 4-5 स्कोर के ऊपर भी, लेकिन बाद में अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की। बट मुझे लगता है कि जाहिर है 2 नाम तो सामने आ ही गए कि अक्षर पटेल खासकर 38 बॉल 50 उसने जो की, और दूसरा शुभमन गिल की जो बैटिंग है। शुभमन गिल ने मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रोल किया, जो बैटिंग किया है अंडर प्रेशर, और उस वक्त बॉल भी जाहिर है इंग्लैंड के अंदर अच्छा खासा नया बॉल घूमता है, वो बड़ा मजा कराया, हर बॉलर की धुलाई की, बड़ी शानदार बैटिंग हुई। ओवरऑल आप उसका स्ट्राइक रेट एवरेज देखिए, वनडे में 60 की एवरेज है, 64 मैचेस हैं, सिर्फ 64 मैचेस के अंदर 9 सेंचुरीज हैं। आज 10वीं हो सकती थी, बाय द वे 19वीं 50 हो गई है, 60 की एवरेज है, 100+ का स्ट्राइक रेट है, सो डेकोरेटेड, मतलब चले गया तो खत्म मैच खत्म सर। फिर गिल भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ऑडियंस कितने खुश हो रही है। आपको अभी कम से कम शुभमन गिल और विराट और रोहित लास्ट टाइम खेल रहे हैं अभी इंग्लैंड में? हो सकता है क्योंकि अब कोई टूर है भी नहीं, और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो कोई बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, लास्ट टाइम तो खेल ले, अगर अभी 70-80 रन की पार्टनरशिप नहीं लगी ना, मसला हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आर्चर और विराट कोहली की जंग के अंदर आर्चर ने फतह हासिल कर ली है, और यहां पर बिल्कुल भी विराट कोहली रीड नहीं कर पाए बॉल को कि कहां बॉल पड़ के कहां निकल रही है। यही बात मैं रोहित शर्मा के लिए कह रहा था कि वो भी आर्चर को रीड नहीं कर पा रहे। राजस्थान में तो फिर अच्छा नहीं खेलता था, इंग्लैंड की टीम में आगे जोफ्रा आर्चर नाइटमेयर बने हुए अभी इंडिया के लिए, चाहे T20 फॉर्मेट हो चाहे ODI फॉर्मेट हो। और यहां पर अभी एक दफा फिर से इंडिया मुश्किल के अंदर, क्योंकि यार क्या ही खूबसूरत बॉल डाला है, क्या ही लेंथ था। आप लेंथ चेक करें इस बॉल की यार, ये देखो, ये हुआ
अब उसका दिमाग देखे, उसने एक अंदर कर दिया बॉल यार। ये दिमाग होता है बॉलर का, क्योंकि उसको पता है जब सामने ग्रेटेस्ट बैट्समैन है तो मुझे ग्रेटेस्ट डिलीवरी करनी पड़ेगी। किंग कोहली की इतनी हाइप थी, इतनी ज्यादा, माविया भाई को आपने आके बोला कि तुम गलत बोल रहे हो, देखना कोहली क्या करता है। भाई ये कर दिया जोफ्रा आर्चर की बॉल पे, कैसे आउट हुआ है? देखो विराट रोहित तो बाकी व्हाइट वॉश हो गए। मैं पानी पीने गया, बता आउट कैसे हुआ ये बताओ। वही मतलब वो बॉल गाड़ी और वो डायरेक्ट कैच। अबे भाई खतरनाक, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। देखो ना उन्होंने रिव्यू वगैरह भी नहीं दिया। भाई पता था ना, देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब आप लोग क्या बोलोगे? श्रेयस कहाँ से आ गया इस वाले? 257 के 259 के टारगेट में भी आप फंसोगे तो यार फिर आप अब लेगा बेटा श्रेयस इनसे बदला कि बेटा तुम मेरा T20 ऐसा कर आए हो ना। मैं पहले उससे क्या बात बोल रहा हूँ, कौन खड़ा हुआ है जब तक उम्मीद है? शुभमन गिल ही खड़ा हुआ है। और अब उसका खड़े होने का फायदा क्या है? लेकिन देखो हाँ एक बात है कि 6 विकेट्स उनकी भी डाउन जब हुई तो उनका भी एक बंदा चला रूट। जो रूट में, और विराट कोहली की गेम सेंस में फर्क है। विराट कोहली का बेशक बहुत अच्छा गेम नहीं, विराट अगर खड़ा रह जाता फिर तो तुम नहीं बोलते ना यार, फिर तो खड़ा जीतना हुआ, था। खड़ा हुआ, इंडिया हार रहा है, इंडिया व्हाइट वॉश हुआ, इंडिया की यहाँ पे भी कुत्तों वाली हो रही है। मैं साफ बोलूंगा भाई। शुभमन गिल काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे अपने क्रंचेस की वजह से, जो उनके लेग में आई है, लेकिन यहाँ पर अब फाइनली नहीं पीछे कमर की तरफ भी ना बहुत अच्छा। सेंचुरी तो करनी चाहिए थी। सेंचुरी तो कर सकता है 20 लेकिन रन। भाई वो सेंचुरी के चक्कर में ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी इंजरी हो जाए कि फिर वो ऐसी की तैसी हो जाए पूरी सीरीज की। लेकिन तालियां बजानी पड़ेगी यार, जो बात है मतलब बंदे ने संभाला भाई। कैप्टेंसी नॉक, एक 80 रन का नॉक खेल के जा रहे हो, और मैं तो मतलब देख के थक गया था कि कब आउट होगा। अगला बोल रहा है नहीं भाई मैं तो मैच जितवाने वाली कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से देखो इंग्लैंड फायदा उठा सकता है। हाँ, सही है। यहाँ से इंग्लैंड बहुत अच्छा फायदा उठा सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो अभी वॉशी आ रहा है, अनसेट बैट्समैन है, श्रेयस अय्यर है। अगर आपने उसको गिरा दिया तो फिर केएल राहुल नीचे से है, अभी भी इंडिया को जीतने के लिए। शुभमन ने ना श्रेयस को खड़ा किया हुआ होगा, लेकिन अब वो खुद आउट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं अभी भी इंडिया को जीतने के लिए 100+ रन चाहिए। ठीक है ना बेटा, शुक्र करो जो रूट ज्यादा कोई वाली बात है, जो आराम से भी खेले ना तो आराम से बना सकते हैं। आपके पास पीछे बॉल्स बहुत ज्यादा रखी है। फिलहाल तो अभी इंडिया को जीत की तलाश है, अभी तो इस चीज की तलाश ही नहीं है ना कौन सेंचुरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी तो बोल रहे हैं यार जीत जाए, बड़ी बात है हमारे लिए। मैंने कहा था श्रेयस को ना सिर्फ उससे खड़ा किया हुआ शुभमन गिल बोल के गया देख मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, देख 80 रन बना लिए मैंने, ठीक है ना, 80 रन बना लिए, ठीक है। अब तू देखियो श्रेयस ने बोला तुम लोगों ने मुझे जितवाया जो मैं तुम्हें जितवाऊं। श्रेयस कह रहा है कि भाई ऐसे कैसे तू अकेले जाके चाय पी लेगा, मैं भी आ रहा हूँ चाय पीने, दूसरा कप भी निकाल दे। आपको क्या कह रहा था, शुभमन गिल के अलावा ये लोग कुछ नहीं थे। शुभमन गिल की विकेट अगर जल्दी गिरा देता, अबे 150 रन से हारते ये लोग अगर शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाता। अभी आप देखो केएल राहुल है। देखो मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ 100 रन तुम T20 की तरह मत सोचो कि यूं बन जाएंगे। ओडीआई फॉर्मेट में 100 रन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अभी इंग्लैंड डिफेंड करने के मूड में आ गई है। इंडिया टीम ही है ना, मतलब कोई और जिम्बाब्वे, ये जिम्बाब्वे टीम है। अब सही लग रही है। ये सिकंदर रजा आया बैटिंग करने, ये केएल राहुल नहीं आया बैटिंग करने। मुझे तो वही अबे आपको मैं देखो अभी हैरी ब्रोक डिफेंड के मूड में आ गया है कि उस्ताद अब इनको लपेटना है, अब लपेटना इनको। भाई ये मैंने आपको बोला था वो शुभमन गिल के रिटायर हट का फायदा उठाएगा। यहाँ पर इंडिया के 2 ऑलराउंडर मैच को एक फिनिश लाइन तक पहुंचाते हैं। ये बताओ कि शुभमन गिल के बाद जो है ये भाई उड़ाया भाई। अक्षर पटेल ये नहीं समझ में आ रहा है इसको खेलना कैसे आ गया। अबे मैं बोलता रहा हूँ T20 T20 वाली इनिंग ही खेल रहा है अपनी 50 से सिर्फ 4 रन दूर है अक्षर पटेल। और यहाँ पर आपको एक चीज आप नोट कर रही हो कि इतनी मुश्किलात क्यों आ गई। कुछ लोग बोल रहे विराट कोहली के बिना आ गई, कुछ लोग बोल रहे रोहित शर्मा नहीं चले। भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ यूजुअली यही होता है जब विराट नहीं चलता ये लोग चेस नहीं कर पाते। अच्छा तो वो तो न्यूजीलैंड से कैसे हार गए थे अपने घर के अंदर। न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज डेरी मिचेल बैक टू बैक 100 मार रहा था, ऐसी की तैसी कर दी थी। भाई ओडीआई के अंदर 2023 के बाद से आप देख लो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भारत जीता, बिल्कुल जीता। देखो ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल टीम नहीं थी, ठीक है ना, इंग्लैंड की भी ऊपर नीचे मामला चल रहे थे, न्यूजीलैंड तो है ही फारिग, ठीक है ना। ये भाई ये अक्षर बाबू 50 कर ली बाबू ने अपनी भाई, खतरनाक अच्छे टाइम पे 50 बोला हटो वे एसी की तेज। तब एक पार्टनरशिप चाहिए थी जितनी मेच्योरिटी के साथ, यकीन करो शुभमन गिल खेल रहा ना जब से उसको कैप्टनसी मिली है टेस्ट क्रिकेट की और वनडे की, मतलब मैं एक अलग शुभमन गिल देख रहा हूँ। लाइक इतनी मेच्योरिटी के साथ वो बंदा बैटिंग करता है, इतनी हम्बलनेस के साथ वो बंदा बैटिंग करता है कि लाइक उसके लिए कुछ चीज इम्पॉसिबल लगती ही नहीं है। लाइक उस पर जरा बाद में आता हूं। जरा सबसे पहले मैं मैच की पूरी बात कर लूं। इंग्लैंड ने भजन 258 रन बनाए हैं और 258 रन इस पिच पे कहीं ना कहीं बड़े अच्छे रन थे, क्योंकि इधर आपको बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। मतलब जिस बॉलर के पास दिमाग है ना,
जिस बॉलर के पास अच्छी लाइन लेंथ है, अच्छी पेस भी है, वो बंदा इस पिच पे कभी भी नाकाम नहीं था हो सकता। ये आपने जसप्रीत बुमराह की तरफ से भी देखा, ये आपने आर्चर को ले लो या आप सैम करन को ले लो, आपने देखा कि यार कम से कम उनके पास लाइन और लेंथ थी, उन्होंने इस पिच के ऊपर डोमिनेट किया। अगर बात करें बेन डकिट की, बेन डकिट ने 43 किए, जैकब बैथल ने 14 किए, जो रूट नो डाउट जो रूट की अगर बात की जाए वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, यकीन करो इस बंदे ने वनडे में बड़ा डोमिनेट किया और इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में इनको सचिन तेंदुलकर के रन भी भाईजान तोड़ने के बिल्कुल कोई 2000 रन रह चुके हैं, उनके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, इतना बड़ा प्लेयर है जो रूट। 76 रन की आज भी नॉट आउट खेला और वहां आगे टीम को भाईजान संभाला जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां जो रूट की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां आगे जो रूट ने अपनी टीम को संभाला है। उसके बाद हैरी ब्रूक्स की बात करें, कप्तान, लेकिन हैरी ब्रूक्स का अच्छा कैच पकड़ा स्लिप पे रोहित शर्मा ने, बटलर 5 रन, सैम करन 0, विल जैक 20, लियम डॉसन ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। देखो लियम डॉसन और अक्षर पटेल, इन दोनों की इनिंग्स, मैं तो ये कह रहा हूँ सभी देखो, पिटे। मैं एक चीज बताऊं नजीब, हम बात करते हैं क्रिकेट पे कि आज नजीब ने क्या करा, आज बासित ने क्या करा, आज कामरान ने क्या करा, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। ये T20 में दिन आते हैं, कभी बिश्नोई 64 रन दे देता है, कभी अक्सर दे देता है, आज उसने दे दिया अपना क्या नाम है, अक्षर पटेल और प्रिंस अक्षर ने, हाँ, और प्रिंस और ने। प्रिंस। लेकिन प्रिंस आपको इस टूर पे आप बोल सकते हैं कि उसने डिलीवर करा है। प्रिंस के लिए आप इसमें कोई दो राय नहीं है, उसने अच्छी बॉलिंग करी है, चाहे आइलैंड में चाहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। आज पिटा कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है नजीब, दोनों टीमों ने 29% डॉट बॉलिंग खेली है। उन्होंने 170 रन बनाए, किन्होंने 17 चौके 17 छक्के, इंग्लैंड वालों ने। इसके बिल्कुल बरक्स इंडिया वालों ने इतनी बाउंड्रीज नहीं लगाई। लेकिन जितने भी मैच खेले ना, आज इंडिया ने बेहतर मैच खेला है कि वन साइडेड मैच नहीं आ गए 125 रन से या 75-76 पे ऑल आउट हो गए, मतलब 6 ओवर पहले होता ना। तो ये आज थोड़ा सा बेहतर खेले बनिस्बत जो और मैचेस खेले थे ना, मेरी नज़र में बेहतर खेले। यानी आप कह रहे हैं मजीद 2-4 मैच होते तो शायद जीत जाता। हाँ, ये हमारा 95 में हुआ था ये वाला सीन जो आपने बात बोली ना। इंतखाब आलम साहब स्कीपर हम बोलते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी तो 2-0 से वो जीत रहे थे ना, तो तीसरा सिडनी में पाकिस्तान जीता टेस्ट मैच, सही है। तो स्कीपर ने पता है इंटरव्यू में क्या बोला, जब हम लोग फॉर्म में आए, यूज टू हुए, खत्म हो गई, सीरीज ही खत्म हो गई। ये जुमला मुझे आज तक याद है स्कीपर का। मैंने पूछा स्कीपर ये क्या हैंकी पैंकी कर दिया आपने, बोलता है बोलना पड़ता है मीडिया के सामने। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल बाय द वर्ल्ड चैंपियंस। लग ही नहीं रहा कि वो चैंपियंस की तरह। आज मैच से पहले ये बात चल रही थी, दिनेश कार्तिक ये कह रहे थे कि इस टीम को फेयरलेस खेलना होगा, बगैर डरे खेलना होगा और इस तरह से नहीं खेल सकते जिस तरह से पिछले मैचेस में खेले। आज फर्क तो नजर आया, बट ऑलरेडी व्हेन यू आर चेसिंग 258 तो कामरान इट्स लाइक अ लॉस्ट बैटल। पहले ही इतने बड़े रन का इतना बड़ा बोझ होता है आपके ऊपर, तो वो तो फिर आपने ऐसे ही हारना ही था ना। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, बहुत प्रेशर था। आप देखें अपने मेन प्लेयरों को बाहर उन्होंने कर दिया, बेंच कर दिया, फिर मजबूरी के तहत वापस ले आए। उसमें भी उसने इंटेंट दिखाया। मुझे तो खुशी होनी थी अगर वो 50 कर लेता, उसके बाद 70-80 कर लेता, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जानी थी। किन के मतलब बननी थी वो आपको ही पता, मुझे भी पता है। तो वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ संजू, लेकिन प्रेशर इतना डेवलप हो गया हुआ था। आप देखें कि इंग्लैंड की बॉलिंग देखें, इस सीरीज शुरू होने से पहले इंडिया की बॉलिंग देखें तो आप कहेंगे कि इंडिया की फार बेटर बॉलिंग है। स्पिनर देख लें, फास्ट बॉलर देख लें, लेकिन इंग्लैंड टीम को, हैरी ब्रूक को क्रेडिट जाता है कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जोफ्रा आर्चर एक बॉलर, आप देखें कि कैसे। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे फेसबुक पेज स्पोर्ट ऑल 137 और यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों, इंडिया की इस जीत के लिए आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना